Hello everyone, welcome to NM Minds Arena. In this video, we are doing chapter 9 from class 4th, new NCERT book Santur. And the lesson is HECO. इसमें हम NCERT की बुक में दिए गए सभी क्वेश्चंस को, एक्सरसाइजेज को डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1. What does the word HECO mean? हैको वर्ड का मतलब क्या होता है? द वर्ड हैको मीन्स चैलेंजिंग द टाइगर, टाइगर को चैलेंज करना. डिराइव्ड फ्रॉम हैक मीनिंग चैलेंज, ये हैक वर्ड से बना है हैको वर्ड, और हैक का मतलब होता है चैलेंज. एंड को मीनिंग टाइगर, और को का मतलब होता है टाइगर. तो पूरा मीनिंग क्या हुआ? चैलेंजिंग द टाइगर. Question number 2. What are the two teams in the game called? गेम में दोनों टीमों को क्या कहा जाता है? The two teams in the game are called Army, the man, Akho, the tiger. How many players are there in each team? कितने प्लेयर्स होते हैं हर एक टीम में? There are 11 players in each team. हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. What do the players in the army team do inside the circle? सर्कल के अंदर आर्मी टीम के प्लेयर्स क्या करते हैं? The players in the army team form a human chain inside the circle. जो आर्मी टीम के प्लेयर्स होते हैं वो सर्कल में एक ह्यूमन चेन बनाते हैं. एंड ट्राई टू स्टे विद इन इट, और उसके अंदर रहने की कोशिश करते हैं. वाइल डिफेंडिंग देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग पुश्ड आउट बाय द आखो टीम, और जो आखो टीम होती है वो उन्हें वहाँ से पुश आउट यानी कि सर्कल में से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर रहने की कोशिश करते हैं. दे ऑल्सो ट्राई टू कैच द आखो प्लेयर्स व्हेन दे एंटर द सर्कल. जब आखो प्लेयर्स सर्कल के अंदर एंटर करते हैं तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक द आखो टीम यानी कि टाइगर मस्ट से जोको व्हेन दे आर कॉट? जब आखो टीम को पकड़ लिया जाता है तो उन्हें जोको क्यों कहना होता है? द आखो टीम मस्ट से जोको विच मीन्स सरेंडर, कि वो सरेंडर कर रहे हैं. When they are caught to acknowledge defeat, जोको कहने का मतलब होता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है. डिफीट का मतलब है हार, और एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है. एंड बी रिलीज, और उन्हें छोड़ दिया जाए. अलाउइंग द नेक्स्ट टीम मेट टू एंटर द गेम, और दूसरे टीम मेट को गेम के अंदर अलाउ किया जाए. इट सिम्बोलाइजेज द एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग ओवर पावर्ड, ये इस बात को सिम्बोलाइज करता है कि उन्हें हरा दिया गया, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है. मच लाइक सरेंडरिंग इन ए रियल चैलेंज और बैटल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी रियल चैलेंज में या बैटल में सरेंडर किया जाता है, अपनी हार को स्वीकार किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू वर प्लेइंग इन द गेम हैको, अगर आप हैको गेम में खेल रहे होते, वुड यू प्रीफर टू बी इन द आर्मी और आखो टीम? तो आप आर्मी टीम में होते या आखो टीम में होते, और फिर क्यों? रीजन भी बताना है. इफ़ आई वर प्लेइंग द हैको, अगर मैं हैको खेल रहा होता, आई वुड प्रीफर टू बी इन द आर्मी टीम, मैं आर्मी टीम में प्रेफर करता. बीइंग पार्ट ऑफ द आर्मी टीम, आर्मी टीम में होने का मतलब है फॉर्मिंग ए ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन बनाना. डिफेंडिंग द सर्कल, सर्कल की सुरक्षा करना. विच रिक्वायर्स टीम वर्क, जिसमें कि टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, एंड क्विक रिफ्लेक्सिव, तुरंत एक्शन की आवश्यकता पड़ती है. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, आपस में सामंजस्य होना. आई इंजॉय वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, मुझे दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है. एंड प्रोटेक्टिंग ए स्पेस, और जगह को
की रक्षा भी करना। आई वुड फाइंड इट एक्साइटिंग टू स्ट्रेटेजाइज विद माई टीम। स्ट्रेटेजाइज का मतलब होता है नई चाल की तैयारी करना। कि मैं अपनी टीम के साथ स्ट्रेटेजाइज करूँगा। किस लिए करूँगा? टू स्टॉप द आखो प्लेयर्स फ्रॉम पुशिंग अस आउट और एस्केपिंग व्हेन कॉट। कि वो हमें पुश करके बाहर निकालने की कोशिश करें और या फिर जब पकड़े जाए तो वहाँ से भागने में सफल हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू कुड ऐड ए न्यू रूल टू द गेम। अगर इस गेम में आप कोई न्यू रूल ऐड कर सकें, वॉट वुड इट बी, वो क्या होगा? वॉट वुड बी द बेनिफिट ऑफ द न्यू रूल, और न्यू रूल का बेनिफिट क्या होगा? इफ़ आई कुड ऐड ए न्यू रूल टू द गेम, इट वुड बी दैट वंस ड्यूरिंग द गेम, कि गेम में एक बार द आर्मी टीम इज अलाउड टू पुल इन एन आखो प्लेयर, कि आर्मी टीम को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो आखो प्लेयर को अंदर घसीट सके। हु इज़ नियर द सर्कल एज, जो कि सर्कल के एज यानी कि किनारे के पास हो। एज का मतलब होता है किनारा, बिल्कुल वो जो वहाँ पे हो उसे अंदर खींच ले। इवन इफ ही हैजेंट एंटर्ड द सर्किल, भले वो सर्किल में एंटर ना हुआ हो। दिस वुड एड मोर थ्रिल टू द गेम, इससे इस गेम में और मजा आएगा। एंड इंक्रीज आखो प्लेयर्स टू प्लान देयर एंट्री मोर केयरफुली, और जो आखो प्लेयर्स हैं वो अपनी एंट्री को ज़्यादा ही सावधानी से प्लान कर पाएंगे। द बेनिफिट ऑफ दिस रूल, इस रूल का बेनिफिट ये होगा, फ़ायदा ये होगा, टू मेक द गेम मोर बैलेंस्ड एंड एक्साइटिंग, कि गेम ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। मतलब वो ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही टीम वाले केवल उसमें जीत सकते हैं, तो और एक्साइटिंग भी होगा। गिविंग बोथ टीम्स ए चांस टू यूज़ क्लेवर स्ट्रेटेजीज, और जो दोनों ही टीम के प्लेयर्स हैं वो अपनी चालाकी से नई नई स्ट्रेटेजीज को प्लान कर पाएंगे और लागू कर पाएंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आप यहाँ पर दो ये देयर और देयर देख रहे हैं, इनमें से एक देयर का मतलब वहाँ होता है और एक का मतलब होता है उनका या अपना। ये पजेसिव प्रोनाउन होता है THEIR, और ये एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब देखते चलिए कौन सा यहाँ पर आएगा। यहाँ लिखा है इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में एक ब्यूटीफुल पार्क है, तो यहाँ ये आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ना तो वहाँ है, तो यूज़ कैसे हुआ? एक्चुअली क्या होता है, जिन सेंटेंसेस में वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस है, तो उनकी शुरुआत देयर से होती है। ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है, जैसे देयर वॉज ए किंग, देयर इज़ ए वेल। तो इस तरीके से दे कंप्लीटेड देयर वर्क वेरी फास्ट। अब यहाँ दे के हिसाब से अपने की अंग्रेजी लगनी चाहिए। उन्होंने अपना वर्क बहुत ही फास्ट पूरा किया, तो अपने की मैंने क्या बताई थी? ये बताई थी, तो यहाँ पर ये देयर आएगा। नेक्स्ट इज टू और टू, इसमें यहाँ पर दो टू लिखे हैं। पहले वाले का तो मीनिंग आप जानते ही हैं। अब दूसरे वाला ये होता है ये भी एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है एक्सेसिव, अर्थात बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं हम सेंटेंस को। ऑफ माई फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, मेरे दोस्तों में से दो ने, तो दो के लिए तो ये आएगा। आई वॉज टायर्ड आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, थका हुआ था, तो यहाँ पर ये वाला टू आना चाहिए, TOO, और यहाँ पे आएगा TWO।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू और थ्रू। यहाँ पर ये दो लिखे हैं, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है फेंका। ये थ्रो की पास्ट टेंस फॉर्म होती है, इसकी हिंदी निकलती है फेंका या फेंक दिया। और जो ये वाला थ्रू होता है THROUGH, ये इसका मतलब होता है में से। THROUGH, इसका मतलब में से, जैसे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से। बाय भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ जैसे यूज हुआ है। तो सेंटेंस क्या है, द बॉलर द बॉल टूवर्ड द बैट्समैन। बॉलर ने बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकी, तो फेंकी के लिए तो कौन सा आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये फर्स्ट में आएगा। आई कैन सी द क्लाउड्स माई विंडो पेन। मैं अपनी विंडो के शीशे में से क्लाउड्स को देख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, कॉट और कॉट, ये कैच का पास्ट टेंस होता है, तो मतलब हो जाएगा पकड़ा। और जो कोट होता है इसका मतलब होता है पालना। पालना भी होता है और चारपाई भी होती है, गांव में आपको ज़्यादा दिखती हैं ये। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। माई मदर, माई मदर मी ईटिंग एन आइसक्रीम एट नाइट। मेरी माँ ने मुझे रात में आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लिया, तो इसमें ये आएगा। आई स्लीप ऑन ए व्हेन आई एम एट माई ग्रैंड मदर्स विलेज। जब मैं अपनी दादी के गांव में होता हूँ तो मैं चारपाई पे सोता हूँ। चारपाई के लिए कौन सा आएगा, ये सेकंड वाला आएगा। राइट, ये तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब लिखना होता है, इसका मतलब सही होता है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते समय। लुक टू योर, यहाँ राइट से मतलब है राइट साइड, दाईं ओर। तो जैसे लेफ्ट और राइट होता है ना, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आएगा। और देन राइट अगेन एंड देन क्रॉस द रोड इन ए नीट एंड लेजिबल राइटिंग, यानी कि साफ सुथरी। नीट का मतलब साफ सुथरी, लेजिबल का मतलब है पढ़ने लायक, जिसे पढ़ा जा सके। कुछ बहुत गंदा लिखते हैं ना, पढ़ा ही नहीं जाता। तो साफ सुथरी और लेजिबल राइटिंग में लिखें, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, ये आना चाहिए। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। एंड राइट देयर नेम्स, उनके नेम लिखिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। अब हम CH से देखते हैं। CH से यहाँ पर ये चार्जर है, CHARGER, और ये यहाँ पर चेयर है, CHAIR। अब GS से देखना है, G से, GL से ग्लास है, और ये ग्लू है, GLUE। पर ये एनिमल्स के नेम दिए हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के, और यहाँ उनके साउंड्स दिए हैं। टाइगर कैसे दहाड़ता है, तो रोर्स। जो हॉर्स है हिनहिनाता है, नीज। एलिफेंट ट्रम्पेट्स। डव कूज। गोट ब्लीड्स, और मंकी whoops. Read the following sentence. Notice the underlined words. Once upon a time, एक बार की बात है, humans and animals lived together. Humans भी और animals, humans कौन होते हैं, व्यक्ति, मनुष्य, एक साथ रहते थे। आँखों डिक्लेयर्ड, आँखों ने घोषणा करी, that the tigers had the first right on all the things, कि टाइगर्स का ही सब चीज़ों पे पहला हक है। द ह्यूमन्स चैलेंज्ड, आँखों, ह्यूमन्स ने आँखों को चैलेंज किया। द अंडरलाइन वर्ड्स टेल अस दैट द इवेंट्स हैपन्ड सम टाइम एगो और इन द पास्ट, कि जो ये घटनाएं हुई थी ये पहले हुई थी। ये लिव्ड पास्ट टेंस से साथ साथ रहते थे। डिक्लेयर्ड, घोषणा करी। हैड, तो ये पास्ट टेंस है। चैलेंज, चुनौती दी, ये पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस होता है तो उसमें ईडी लगा देते हैं वर्ब में, जैसे आपने देखा लिव्ड, डिक्लेयर्ड,
चैलेंज्ड, इस प्रकार से। देयर आर मैनी वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी होती हैं टू विच वी डोंट ऐड ईडी, ईडी नहीं ऐड करते, जैसे कि केम, ड्रैंक, ड्रोव, सॉ, इस तरह की इन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कौन सी कहते हैं इन्हें? रेगुलर वर्ब्स। और जिनमें ईडी लगाते हैं उन्हें रेगुलर कहा जाता है। ये इर्रेगुलर है और उन्हें कहते हैं रेगुलर। ये वाली वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनमें ईडी लगता है। चलिए यहाँ पर अब इसमें हम फिलअप करते हैं। इनमें सब में हमको ईडी लगा के ही फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ईडी। तो लास्ट वीक वी विजिट का क्या बनेगा? विजिटेड। क्या बनेगा यहाँ पर? विजिटेड द पार्क फॉर ए वाइल, हम थोड़े समय के लिए पार्क में गए। देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, पार्क में बहुत सारे लोग थे। दे वर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, वो अलग अलग गेम खेल रहे थे। माई मदर पॉइंटेड का मतलब इशारा किया, एट द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ इशारा किया। प्लेइंग कबड्डी, जो कबड्डी खेल रहे थे, यानी कबड्डी खेलते हुए बच्चों की तरफ इशारा किया। ऑन आवर वे होम, हमारे घर के रास्ते में, माई सिस्टर जम्प्ड, इन्हें पडल, पडल होता है छोटा सा जो पानी का गड्ढा होता है, मेरी बहन पडल में उसने जंप लगाया। एंड मडल्ड एवरी वन क्लोथ, और हर किसी के कपड़े गंदे कर दिए मिट्टी से। आई इंजॉयड माई विजिट टू द पार्क, मुझे पार्क की विजिट पर बहुत मज़ा आया। माई सिस्टर वॉन्टेड, चाहती थी, टू गो टू द पोंड, बट आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, टू स्टे एंड वॉच द गेम ऑफ कबड्डी, कि मैं वहीं रहूँ और कबड्डी का गेम देखूँ। आई वॉच्ड द गेम फॉर ए वाइल, मैंने थोड़ी देर गेम देखा। एंड देन जॉइन माई मदर एंड सिस्टर, और फिर मैं अपनी मदर और सिस्टर के पास आ गई। देयर वर मैनी फिशेज इन द पोंड, पोंड में बहुत सारी फिशेज थी। आई स्पॉटेड ए गोल्ड फिश, मैंने गोल्ड फिश देखी। एंड माई सिस्टर नोटिस्ड टू टेडपोल्स इन द पोंड, मेरी सिस्टर ने पोंड में 2 टेडपोल देखे। नोटिस का मतलब भी देखना होता है। लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ ये पारंपरिक गेम हैं, इनको आप सुनिए। आइडेंटिफाई ईच गेम, हर गेम को पहचानिए। एंड राइट इट्स नेम इन द स्पेस गिवन बिलो, और फिर जो भी उसका नाम है उसे लिखिए। इन दिस गेम, इस गेम में, वी स्टैक 7 स्टोन्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, हम 7 स्टोन्स एक के ऊपर एक लगाते हैं। द फर्स्ट टीम थ्रोज ए बॉल, पहली टीम एक बॉल फेंकती है, टू नॉक देम डाउन, उन स्टोन्स को नीचे गिराने के लिए। आफ्टर द स्टोन्स आर नॉक डाउन, स्टोन्स के गिरने के बाद, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम हरीडली रीअरेंज, जो पहली टीम के मेंबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी उनको स्टोन्स को अरेंज करते हैं। द स्टैक वाइल द अपोनेंट टीम कैचेज द बॉल, जबकि जो अपोनेंट टीम होती है वो बॉल को पकड़ती है। टू क्विकली हिट द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम के मेंबर्स को हिट करने के लिए। बिफोर द स्टोन्स आर रीस्टैक्ड, इससे पहले हिट करना होता है कि सारे स्टोन दोबारा से अरेंज किए जा सकें एक के ऊपर एक। इफ़ यू आर हिट बाय द बॉल, अगर बॉल तुम्हें लग जाती है, यू आर आउट, तो तुम आउट हो गए। कैन यू गैस द नेम ऑफ द गेम, क्या आप इस गेम के नाम को गैस कर सकते हैं? अभी अभी आपने पढ़ा था ये क्या था? 7 स्टोन्स और सतोलिया, पिट्ठू या लागोरी, ये कहते हैं इन्हें। अभी आपने लेसन भी पढ़ा था, द लागोरी चैंपियंस। नाउ द नेक्स्ट वन। इन दिस गेम, इस गेम में, देर आर 2 टीम, 2 टीम होती हैं। 1 प्लेयर फ्रॉम द फर्स्ट टीम क्रॉसेज इनटू द सेकंड टीम साइड, जो फर्स्ट टीम के का एक प्लेयर होता है वो सेकंड टीम की साइड को क्रॉस करता है। वाइल चैंटिंग द नेम ऑफ द गेम कॉन्टीन्यूसली, उसी
जो गेम का नेम है उसे बार बार बोलना होता है विदाउट टेकिंग ए ब्रेथ, बगैर सांस लिए। द गोल इज टू टैग एज मैनी प्लेयर्स एज पॉसिबल। गोल क्या होता है कि उतने प्लेयर्स को वो टैग कर सके जितने संभव हो, रिटर्न टू देयर साइड, और अपनी साइड में लौट के भी आ जाए, बिफोर बीइंग कॉट, और पकड़ा भी ना जाए। इफ द प्लेयर इज कॉट, अगर प्लेयर पकड़ लिया जाता है, द अदर टीम स्कोर्स, तो दूसरे वाली टीम का स्कोर बन जाता है। कैन यू गैस द नेम ऑफ दिस गेम? तो इसका नाम होता है कबड्डी। इसमें कबड्डी 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 ऐसे बोलना होता है। नाउ सी द नेक्स्ट। दिस गेम इज प्लेड विद 2 वुडन स्टिक्स। 2 वुडन स्टिक्स होती हैं लकड़ी की, एक छोटी होती है, ए शॉर्ट वन, एंड ए लॉन्ग वन। इसे गिल्ली कहते हैं, इसे डंडा कहते हैं। द गोल इज टू हिट द शॉर्टर स्टिक। गोल क्या होता है कि जो छोटे वाली स्टिक है ये वाली, इसे बड़े वाली से हिट करना होता है, एंड मेक इट जंप इन द एयर, और इसे हवा में उछालना होता है। देन स्ट्राइक इट अगेन, और फिर इसे दोबारा से स्ट्राइक करना होता है, टू सेंड इट फ्लाइंग, और उसे उड़ते हुए दूर भेजना होता है। प्लेयर्स मेजर, फिर प्लेयर्स ये नापते हैं हाउ फार द शॉर्टर स्टिक ट्रेवल टू स्कोर पॉइंट्स, कि जो छोटे वाली स्टिक थी कितनी दूर गई थी। इस वाले गेम को कहते हैं गिल्ली डंडा। इन दिस गेम 2 चिल्ड्रन फॉर्म एन आर्च। दो बच्चे एक आर्च बनाते हैं, आर्च कहते हैं इसे, ऐसे ऐसे बनता है आर्च, हाथ पकड़ के बनाते हैं। विद देयर आर्म्स वाइल अदर्स वॉक अंडर इट, और दूसरे वाले उसके नीचे चलते हैं, ये इसके नीचे चलेगा। सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना गा रहे होते हैं। वैन द सॉन्ग एंड, जब सॉन्ग खत्म होता है, द आर्च ड्रॉप, तो आर्च नीचे आ जाता है, ये हाथ नीचे आ जाते हैं। एंड द प्लेयर कॉट जॉइंस इन, और जो प्लेयर्स में पकड़ा जाता है वो उसमें शामिल हो जाता है। इट इज़ ए फन, ये मौज मस्ती है, रिदमिक गेम है, प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं लंदन ब्रिज। इन दिस गेम चिल्ड्रन यूज ए स्मॉल राउंड शेप्ड ग्लास ऑब्जेक्ट। बच्चे इस गेम में एक छोटे से गोल सी शेप के कांच की चीज़ को यूज़ करते हैं, एमिंग टू नॉक आउट अदर ग्लास राउंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए सर्किल। और जो दूसरे वाले कांच के बने हुए राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें रखा जाता है, उस पर निशाना लगाते हैं। प्लेयर्स फ्लिक द ग्लास ऑब्जेक्ट विद देयर फिंगर्स, और प्लेयर को अपने फिंगर से उस कांच की गोल चीज़ को फेंकना होता है, ट्राइंग टू हिट द टारगेट ऑब्जेक्ट, ताकि जिसको टारगेट किया वो उसे जाके हिट करे, एंड विन दैम, वो उसे जीत ले। दिस इज़ ए पॉपुलर आउटडोर गेम्स प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में खेले जाने वाला बहुत ही पॉपुलर गेम है। इसे कहते हैं मार्बल्स या फिर कंचे या गोटी। लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द गेम्स बीइंग प्लेड। कौन कौन से गेम यहाँ पर खेले जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये स्कीपिंग है, ये स्कीपिंग है यहाँ पर, और ये पहिया चला रहा है, और ये लट्टू चला रहा है, और ये काइट फ्लाइंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ। हैव यू प्लेड एनी ऑफ दीज गेम्स बिफोर? क्या आपने ये गेम खेले हैं? यस आई हैव प्लेड रॉप स्कीपिंग। मैंने रस्सा कूदा है, एंड विद माई फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रेसेस। और इसे कब खेला है मैंने? रेसेस में, प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में भी खेला जाता है ये गेम। डिस्कस विद योर पार्टनर अबाउट द गेम्स यू रिकग्नाइज। आई रिकग्नाइज रोप स्कीपिंग वेयर 2 प्लेयर्स, इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, होल्ड द ईच एंड ऑफ द रोप। वो रोप के एक एक सिरे को पकड़ लेते हैं, एंड वन प्लेयर ट्राई टू जंप ओवर द मूविंग रोप। और जो रब घूम रही होती है तो दूसरा प्लेयर, एक प्लेयर तीसरा होता है ये उस पर जंप करता है एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल अनटिल ही और शी टचेज द रोप। और तब तक करता रहता है जब तक कि उसके पैर से रोप टच ना हो जाए। दिस गेम इज़ गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा है ये। इट मेक्स आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, इससे हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, एंड स्ट्रेंथन्स आवर ब्रेथ, और हमारा ब्रेथ भी स्ट्रॉन्ग होता है। विच वन इज़ योर फेवरेट? वाई डू यू इन्जॉय प्लेइंग इट? और तुम्हें इसे प्ले करने में मज़ा क्यों आता है? माई फेवरेट गेम इज़ 7 स्टोन्स। मेरा फेवरेट गेम 7 स्टोन्स है, लागोरी, बिकॉज इट इज़ फास्ट पेस्ड। ये बहुत तेज़ी से खेला जाता है, मज़ेदार है, इन्वॉल्व्स टीम वर्क, इसमें टीम वर्क होता है, सारी पूरी टीम मिलके खेलती है।
I enjoy the excitement of trying to re-stake the stones before getting hit by the ball. मुझे बड़ा एक्साइटमेंट जब होता है, जब मैं उसे बहुत एंजॉय करता हूँ जब हिट होने से पहले सारे 7 स्टोन्स को रीअरेंज करना पड़ता है, रीस्टेक करना पड़ता है। इट इज़ ए मिक्स ऑफ स्किल, इसमें स्किल चाहिए, स्पीड चाहिए और स्ट्रेटेजी भी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, यू रीड हाउ द पीपल ऑफ नागालैंड मेड द गेम ऑफ हैको। तुमने पढ़ा कि कैसे नागालैंड के लोगों ने हैको गेम को बनाया। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू राइट अबाउट ए न्यू गेम दैट यू वुड लाइक टू प्ले। अब आपको किसी नए गेम के बारे में लिखना है जो आपको अच्छा लगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, गेम का नाम, टाइम, मटेरियल, नंबर ऑफ प्लेयर्स, रूल्स, फाउल कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे गेम का नाम है शैडो चीज। कितने प्लेयर, इसमें कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स पर राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने चाहिए, 8 to 10 प्लेयर्स। मटेरियल क्या चाहिए, एक चॉक चाहिए, रॉप चाहिए टू ड्रॉ ए लार्ज सर्किल, और कलर्ड क्लोथ बैंड चाहिए टू टाई अराउंड आर्म्स, यानी कि हाथों को बांधने के लिए। रूल्स क्या है, डिवाइड प्लेयर्स इनटू 2 टीम, 2 टीम बना लीजिए, चेजर्स और रनर्स। ए लार्ज सर्किल इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, द रनर्स स्टे इनसाइड द सर्किल, रनर सर्किल के अंदर रहते हैं। द चेजर्स स्टैंड आउटसाइड द सर्किल, जो चेजर्स हैं वो सर्किल के बाहर रहते हैं। एंड ट्राई टू टैग द शेडोज ऑफ द रनर्स विदाउट स्टेपिंग इनटू द सर्कल, सर्कल में पैर रखे बिना उन्हें, जो रनर्स हैं उनकी शेडो को टैग करना होता है। रनर इज कंसिडर्ड आउट इफ हीज और हर शेडो इज टैग्ड, अगर उसकी शेडो को पकड़ लिया जाए। आफ्टर 7 मिनट्स टीम स्विच रोल्स, 7 मिनट्स के बाद ये रोल बदल जाते हैं। द टीम दैट टैग्स द मोस्ट शेडोज विंस, और जो टीम सबसे ज़्यादा शेडो को टैग करती है वो जीत जाती है। फाउल कब होते हैं, इफ़ ए चेजर स्टेप्स इनटू द सर्कल, अगर चेजर सर्किल में पैर रख ले, 1 पॉइंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टीम, तो 1 पॉइंट टीम का कम हो जाता है। इफ़ ए रनर स्टेप्स आउट ऑफ द सर्कल, अगर रनर सर्किल से बाहर रख दे पैर, दे आर कंसिडर्ड आउट, उन्हें आउट मान लिया जाता है। नागालैंड इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, नागालैंड एक त्योहारों का लैंड है। हॉर्नबिल इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स टू प्रमोट द कल्चर ऑफ द स्टेट, हॉर्नबिल एक फेस्टिवल होता है जो कि इस स्टेट की कल्चर को बढ़ावा देता है। फाइंड आउट मोर अबाउट इट। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर and grand festival of Nagaland. It is celebrated every year from 1st to 10th December at the Kisama Heritage Village near Kohima. Capital है कोहिमा वहाँ की। The festival is named after the hornbill bird, which is admired in Naga folklore and represents courage and beauty. जो यहाँ पर ये बर्ड है hornbill, ये साहस और सुंदरता का प्रतीक है। During this colorful celebration, ऑल द मेजर नागा ट्राइब्स कम टुगेदर, जो भी नागा ट्राइब्स हैं, वन जातियाँ हैं, वो एक साथ आती हैं टू शो केस देयर रिच ट्रेडिशन, म्यूजिक, डांस, आर्ट, क्यूसिन्स खाने की चीज़ें। विजिटर्स कैन एंजॉय फोक डांसेस, विजिटर्स यहाँ के फोक डांसेस का आनंद लेते हैं। ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, फूड स्टॉल होते हैं, फैशन शोज होते हैं, रॉक कॉन्सर्ट्स होती हैं और स्टोर्स होते हैं। I hope कि you understood the whole chapter very well. Thank you for watching it.